हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक का चिंतन आज हम कर रहे हैं। देखते हैं कौन सा श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। याद रहे, भगवान इन सभी श्लोकों में ज्ञान साधना बता रहे हैं। उन गुणों को आत्मसात करना जिनको भगवान ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों के आधार पर हमें स्वयं को क्षेत्र से अलग जानने की सुविधा हो सकेगी। हम स्वयं को क्षेत्रज्ञ से एक रूप जान पाएंगे। अब मित्रों, ऐसा हो रहा है कि भगवान उन्हीं गुणों को फिर से बताने का प्रयत्न करते हैं, और जब सद्गुरु भी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं तो शिष्य कहते हैं, ये क्या बात है, आप वही बात फिर से बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का ही शायद एक वाक्य है कि रिपीटेशन इज अ नेसेसरी इवल इन स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म में पुनरावर्तन, बार बार रिपीट करना, ये बुरा तो लगता है लेकिन अवश्य है, करना है, आवश्यक है। क्योंकि एक बार जो बात कह दी गई वो हमारे ध्यान में रह ही पाती है, या फिर उसके अनुसार हम आचरण कर ही पाते हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो अगर एक बात हमने सीखी नहीं है तो सद्गुरु तो उसको बार बार रिपीट करेंगे ही हमारे लिए ही। तो इस श्लोक में भी जो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम कहा है उसका चिंतन देखें। अनहंकार माने अहंकार का अभाव, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दुख और दोष का दर्शन करना माने क्या है, फिर से एक बार देखेंगे। आप लोग तो सब जानते हैं इस बारे में। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों के प्रति साधक को वैराग्य रहता है। इंद्रियों के विषयों में उसे कोई भी स्वारस्य नहीं रहता। तो मित्रों, ये इंद्रिय जो हमारी हैं वो जड़ है। आँखों को कुछ विशेष देखने में या न देखने में, कानों को कुछ विशेष सुनने में या न सुनने में कोई भी विशेष इंटरेस्ट नहीं रहता। इन इंद्रियों के पीछे जो मन कार्य करता रहता है उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए होती, जिसे हम अनुकूल या प्रतिकूल कहते हैं। मन भी वासनाओं के अंतर्गत रहता है। मन और बुद्धि दोनों वासनाओं के प्रेरणा के अनुसार बदलती रहती हैं। तो अगर साधक को इंद्रियों के विषयों से वैराग्य प्राप्त करना है तो उसे सिर्फ इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आंखें हमेशा बंद भी तो नहीं रखी जा सकती है ना, कानों को तो हमेशा बंद नहीं रख सकता हो। तो ऐसी अवस्था उसको प्राप्त करनी चाहिए जिसमें सभी इंद्रियां अपनी अपनी काम कर रही हैं, लेकिन आँखों से कुछ दिख गया, कानों से कुछ सुन लिया, बाकी की इंद्रियों से भी कुछ संवेदना प्राप्त हो गई, तो भी वह साधक प्रतिक्रिया ऐसी करे, ऐसी व्यक्त करे, उसके हाथों से कर्म ऐसे हो कि वह फिर से उन विषयों में लिप्त न हो। वैसे भी मित्रों, वैराग्य तो आता ही है। कभी कभी जिसे हम स्मशान वैराग्य कहते हैं, किसी का देह जलते हुए देख लिया तो अंतयात्रा में कभी गए होंगे तो दिखता है ऐसा, तो कुछ देर के लिए हमको फिर वैराग्य आ जाता है, अरे क्या इस शरीर का क्या होने वाला है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके संदर्भ में भी है। लेकिन वो क्षणिक रहता है, फिर से माया के लपेटे में आ जाके हम सब भूल जाते हैं कि यह शरीर और इसके साथ में जो कुछ भी है वह सब मृत्यु के साथ खत्म होने वाला है। इसलिए वासनाओं की पूर्ति के लिए अन्य चीज़ों को हम इकट्ठा भी करते रहते हैं और उनके उपभोग की योजना भी बनाते रहते हैं। ये चलते रहता है स्मशान वैराग्य आने तक। यह भी टेम्पररी है, अल्पकालीन है। दूसरा वैराग्य तो उम्र भी ले आती है। जवानी में सब कुछ भोग लिए रहते हैं, लेकिन सब भोग लेने के बाद भी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, वासनाएं पूरी नहीं हुई, तो पता है कि जरा माने बुढ़ापे में शरीर तो क्षीण हो जाता है, सभी इंद्रियां गलित-गात्र हो जाती हैं, लेकिन विषय तो वैसे ही ताजे तवाने रहते हैं। कई बार तो विषय वैसे ही हैं, विषयों से संपर्क भी है, लेकिन उन विषयों का उपभोग लेने वाली हमारी इंद्रियां जो हैं वह सक्षम नहीं रहती। मन और वासनाएं पूरे जोर में रहती हैं। ऐसे समय में हम कुछ भी उपभोग नहीं ले पाते, तो उन विषयों से सभी उपलब्ध हैं विषय, तो भी विषयों का हम उपभोग नहीं ले पाते, तो जबरदस्ती का वैराग्य तो आ ही जाता है उम्र के हिसाब से। लेकिन ये साध्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब हमारे शरीर में भोग लेने की शक्ति है और वह वस्तु भोग वस्तु उपलब्ध भी है, हमें उपलब्ध भी है, तब भी अगर हम स्वयं को उसका भोग लेने से परावृत्त कर पा रहे हैं, तभी हम अच्छे साधक हैं। क्योंकि भोग हमने ले लिया तो फिर से भोग लेने की इच्छा वासना निर्माण होती रहेगी। तो वासनाओं से मुक्ति जब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक इंद्रियों के विषयों से वैराग्य नहीं आएगा। और मित्रों, आपका और हमारा तो अनुभव है ही है कि कितने भी भोग ले लें, भोग लेने से वासनाएं कभी खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती। प्रज्वलित अग्नि में जैसे घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही भोग की इच्छा और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम भोग लेते रहते हैं, वासनाएं और बढ़ती जाती हैं। तो करना क्या चाहिए आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार इनका पुनरावलोकन कर लें। वस्तुएं जब सामने आती हैं तो उनका भोग लेने की इच्छा हमारे मन में तभी प्रकट होती है जब हमारे मन में उनका उपभोग लेने की वासना रहती है। और वासना ये हमारे पूर्व कर्म का फल है। पहले कभी हमने भोग लिया होगा तो फिर से भोग लेने की इच्छा हमारे मन में निर्माण होगी। तो अभी सावधानी से हमको स्वयं को बताना है कि बेटा, अभी ये वस्तु फिर से तेरे सामने आई हुई है, इसका भोग लेने में तू अगर अटक गया तो बार बार इस वासना और भोग के चक्र में तू पड़ा रहेगा। और जन्म मृत्यु ये सब शरीर से निगड़ित है। जब तक तू शरीर में है और जब तक शरीर में क्षमता है, तब तक ही तू ये उपभोग ले सकेगा। जब शरीर क्षीण हो जाएगा, वार्धक्य आ जाएगा, तो विषय रह के भी तुझे अगर नहीं तू उसका उपभोग ले सकेगा, तो फिर वो वासना अगर मन में रह गई और मृत्यु के शिकंजे में तू पड़ गया, तो फिर क्या होगा? फिर से बार बार जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो साधक को सावधानी से बार बार स्वयं को यह याद दिलाना है, ध्यान दिलाना है, सावधान करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, जन्म मुझे नहीं चाहिए। अब इसमें भी आप सोच लें, कुछ लोग बोलेंगे जन्म लेने में क्या बुरा है, लेकिन मित्रों, जन्म किस अवस्था से हुआ वो देखिए ना। पहले तो जन्म लेना पड़ेगा आपको वासनाओं के लिए, और वासनाएं पूरी नहीं होंगी तो आप बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा, ये बात।
दूसरा, जन्म लेने के पहले आपका गर्भावास जो था उसकी अवस्था को याद कीजिए ना। 9 महीने उस जठर में संत वर्णन करते हैं जैसे कि तपती हुई अग्नि में किसी को आलू जैसे पकाने के लिए रख दिया होगा ना, वैसा वो गर्भ में अर्भक जो रहता है वो तपता रहता है। और वो जगह भी कितनी गंदी रहती है, सोचिए ना। और जहाँ से जन्म होता है वो भी संत वर्णन करते हैं इसका। तो ऐसी अवस्था जब तक हम गर्भ में रहते हैं याद रहता है, भगवान से कहते रहते हैं हम, भगवान नहीं, अभी मैंने जो कर्म किए वो मैं नहीं करूँगा, मुझे इससे छुटकारा दे। मैं याद रखूँगा कि सहम मैं वही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे अभी इसमें से छुटकारा दे। तो भगवान जन्म दे देते हैं। जन्म जैसे ही होता है इस संसार में हम आते हैं तो वह सह अहम की भावना, सोहम भूल जाते हैं और कोहम ऐसे रोने लगते हैं। तो जन्म में भी हमको दोष दिखना चाहिए। जन्म में नहीं दिखेगा तो फिर मृत्यु तो देख लीजिए। जो कुछ भी जमा किया है सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। बातें कड़वी हैं, लेकिन अध्यात्म में ये सब तो, ये कड़वा डोज तो पीना ही पड़ता है, तभी तो आध्यात्मिक सेहत अच्छी बनती है ना। तो ध्यान में रखना है हमको, जन्म मृत्यु और उसमें जरा है, व्याधि है। कहाँ सब शरीर अपना अच्छा रहता है। ये सब भोग लेकर शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तो व्याधियाँ आ जाती हैं। और 60, 70, 80 साल अगर जी लिया, 80 के बाद में क्या शरीर की परिस्थिति हो जाती है। जिस शरीर का सौंदर्य हमें इतराने का कारण बनता रहता है, उस सौंदर्य पे इतराते रहते हैं, कहाँ चला जाता है वो सौंदर्य। क्या हालत हो जाती है हमारे मुंह की, क्या शरीर की हालत हो जाती है। बच्चों की तरह 2 पग आगे चलना भी मुश्किल हो जाता है, 4 सीढ़ियाँ भी हम नहीं चढ़ पाते। तो क्या यह स्थिति सुखाव है? नहीं है। तो इसमें इस दोष को, इन दुखों को याद करते हुए हमको हमेशा सजग रहना है कि भगवान कुछ भी हो जाए, बार बार मुझे जन्म मृत्यु के फेरे में नहीं पड़ना है। क्योंकि जन्म लेना माने शरीर धारण करना, और फिर शरीर में आ जाते हैं तो अहंकार निर्माण हो जाता है कि मैं ही यह हूँ, मैं शरीर ही हूँ, और शरीर से जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वो मेरे कर्म हैं, जो भोग हो रहे हैं वो मैं भोग रहा हूँ, ऐसा अहंकार। और यही अहंकार हमें इस शरीर से बांधा रहता है। और जब जब हम जन्म लेते हैं, जब जब हम अहंकार में आते हैं, जब जब शरीर से तादाद में होता है, तब तब हम हमारे आत्मस्वरूप से दूर हो जाते हैं। वही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। और हमारा शोध, हमारा ध्येय तो आनंद प्राप्ति है। तो मित्रों, भगवान की कृपा से और पूर्व कर्म से भोग तो प्राप्त होते रहेंगे। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हैं, टेमे स्वामी महाराज, वासुदेवानंद सरस्वती, दत्तावतार मानते हैं। उन्होंने उनके दत्त महात्म्य में लिखा हुआ है कि इंद्र बन गया तो उसको इंद्राणी मिलेगी भोग के लिए, और कुत्ता बना तो कुत्ती मिलेगी उसको भोग के लिए। फर्क क्या है? तो इन भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। भोग तो प्रारब्धवश मिलते ही रहेंगे, वो आएंगे तो भी हमें वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए उन भोगों से स्वयं को दूर रखना है। और हमारा व्यवहार ऐसा अलिप्त होना चाहिए जैसे आसमान में बादल हैं, है ना, एक दूसरे से या आकाश से भी लिप्त नहीं है वो। सूर्य का उगना, नदियों का बहना जैसा सहज है, वैसा हमारा व्यवहार इस शरीर में सहज होना चाहिए। उन वासनाओं का प्रवाह भी, विचारों का प्रवाह भी जैसे सामने आया है वैसा ही हमारे साक्षी भाव से अलग चला जाना चाहिए। हमको किसी से भी लिप्त नहीं होना है। भोग क्यों नहीं लेना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दुख और दोषों का दर्शन करते रहने के लिए ये ध्यान रखना है। करेंगे अवश्य। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।